हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक विच इज़ नोन एज द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो में क्या क्या पढ़ना है, क्यों रेडियस रेशियो निकाला जाता है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। तो रेडियस रेशियो का मतलब जैसे इसका नाम दिखाई दे रहा है वैसे अगर हम इसका डेफिनेशन कहें तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ कैटायंस आर द एनायंस। तो कह सकते हैं कि the radius of the cations to that of the anion is known as the radius ratio। तो अगर हम इसको एक फार्मूले के रूप में लिखें तो कह सकते हैं रेडियस रेशियो इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ लिखेंगे बेटा R पॉजिटिव आयन अपान R निगेटिव आयन, ध्यान देंगे R पॉजिटिव आयन अपान R निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब हो गया कैटायंस और एनायंस। अगर हम यहाँ सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो सोडियम आयन है ये कैटायंस हो गया और क्लोराइड आयन जो होता है वो एनायंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कैटायंस और एनायंस की हम बात करेंगे। तो कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। तो इसमें हम कभी कभी किसी बुक में आपने देखा होगा कि R प्लस और R माइनस, R प्लस और R माइनस का मतलब होता है द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर एंड द साइज ऑफ द एनायन इज लार्जर। तो प्लस और माइनस इसका मतलब हो गया कैटायंस और ये हो गया एनायन। बोथ आर फाउंड इनटू द स्फेरिकल फॉर्म। हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम की साइज मानी गई कि इट इज स्फेरिकल इन द नेचर। तो अगर एटम मान ली हमने सोडियम एटम की बात करी तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो बेटा 2H1 हो गया। अगर ये सोडियम आयन हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2H। ये जो बाहर आउटर मोस्ट सेल में या जितने भी सेल्स हैं उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो भरे हुए हैं वो स्फेरिकल नेचर में है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब हमारे पास दो ही सेल बचे, इस आयन की बात कर रहे हैं, तो इसका भी जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। तो हमें कह सकते हैं कि रेडियस रेशियो जो होगा वह कैटायंस और एनायंस के रेशियो, कैटायंस और एनायंस के रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि कैटायंस और एनायंस में कहीं कहीं किसी बुक में आपने देखा होगा कि इसको कैपिटल R और स्मॉल r में भी डिनोट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल R एंड व्हाट इज स्मॉल r? इट इज रेडियस ऑफ द एनायन एंड इट इज रेडियस ऑफ द कैटायन। अगर हम किसी भी क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल्स में जो पैकिंग होती है, पैकिंग्स आर कवर्ड बाय द एनायंस। ध्यान देंगे ये जो एनायंस हैं ये क्या होंगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हम इस पैकिंग की बात करें तो पैकिंग में जो एनायंस होंगे वह उस पैकिंग को कवर करेंगे और जो वायर्ड्स होते हैं ये वायर्ड को कवर करेंगे कैटायंस। ध्यान देंगे वायर्ड्स आर कवर्ड बाय द कैटायंस, जो हमने छोटे सर्कल से दिखाया हुआ है। इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये निगेटिव आयन हो गए, ये निगेटिव आयन होंगे यानी कि दिस द एनायंस, और ये जो बीच में वायर्ड्स हैं वो पॉजिटिव आयन होंगे। इसका मतलब हो गया ये कैटायंस। अब हम किसका रेडियस रेशियो निकालते हैं? रेडियस रेशियो निकालने का क्या रीजन होता है? रेडियस रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर द आयनिक कंपाउंड। ये ध्यान रखेंगे, ये किसके लिए होगा? आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आयंस व्हिच आर अटैच्ड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस रेडियस रेशियो से हमको क्या मिला? अगर हम इस पे कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन में क्या निकलता है? इफ रेडियस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी तब जब इस कैटायन की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम कैटायन की वैल्यू, कैटायन का मतलब हो गया कैटायन का रेडियस जो होगा अगर ज़्यादा होगा तो हम रेडियस रेशियो की कल्पना करेंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर R निगेटिव है तो R निगेटिव का मतलब हो गया एनायंस का जो रेडियस है वो अगर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस रेशियो अगर ज़्यादा होगा
कब ज़्यादा होगा? जब R पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि कैटायंस का रेडियस जब ज़्यादा होगा तो रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा। इसको हम अल्टीमेटली भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। अब हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें, रेडियस रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो वह आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए जानना होगा कि उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होती है। कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसका कारण है कि वो उसकी स्टेबिलिटी है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो रेडियस रेशियो पे हम इसका ये रिलेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हमें कह सकते हैं कि दूसरा कंडीशंस, जब हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो जनरली कैटायंस आर सराउंडेड बाय द एनायंस। तो कैटायंस आर सराउंडेड बाय द एनायंस। हम छोटे कैटायन की बात किए, हम थोड़ा सा बड़े कैटायन की बात किए, हम थोड़ा सा और बड़े कैटायंस की बात करें, दे ऑल आर द कैटायंस। ध्यान देंगे तो अगर छोटा कैटायंस होगा तो कम नंबर के एनायंस उसको घेरे हुए रहेंगे। अगर हम इसको देखें, ठीक है, या अगर और छोटा है मान लीजिए तो हम इस तरह से देखेंगे, ये 3 हो गया, 4 हो गया, इसके पीछे भी हो सकता है, इस तरह से, और इसके पीछे 2 और होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एनायंस या नंबर ऑफ, ये पॉजिटिव आयंस या कैटायंस था 1 2 3 4, या 1 2 3 1 2 3 और 4, इसके पीछे 2 हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जितना ही छोटा कैटायन होगा उतने ही कम नंबर के आयन उसको घेरे हुए रहेंगे। जैसे जैसे कैटायंस की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे कैटायंस की साइज बढ़ी, इसका मतलब नंबर ऑफ एनायंस आर इंक्रीज, और कैटायंस की अगर साइज बढ़ी तो रेडियस रेशियो बड़ा हो गया, और रेडियस रेशियो बड़ा हो गया इसका मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रेडियस रेशियो के वैल्यू की बात करेंगे कि रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि रेडियस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। रेडियस रेशियो फाइंड करने के लिए जो वायर्ड्स हैं, वायर्ड को कवर करता है कैटायंस, और जो पैकिंग होती है, पैकिंग्स आर फॉर्म्ड या पैकिंग्स आर कवर्ड बाय द एनायंस। ये चीज़ ध्यान देंगे। यहाँ मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल के बेस पे आप इसको समराइज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एक टेबल हो गया। दूसरा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है, और थर्ड है एग्जाम्पल अगर हम कहें, और चौथा जो मेन चीज है यह है रेडियस रेशियो। इसकी क्या वैल्यू होगी ये मैं आपको भी डिस्कस करके बताऊंगा, और इसको मैं सॉल्व करके भी बताने की कोशिश करूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या पॉसिबल हैं? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है बेटा, और इसकी वैल्यू कैसे आती है अब जानेंगे। अगर 3 है तो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगा वो ट्रायंगुलर होगा। कोई दिक्कत? अभी हमने जो शेप बनाया था कि एक कैटायंस को कितने एनायंस घेरे हुए हैं, इस तरह से, और ये बीच में कैटायंस हो गया। तो 1 2 और 3, तो इनका जो शेप होगा वो क्या होगा? अगर हम इनके सेंटर्स को मिला दें बेटा तो ट्रायंगुलर साइड का होगा। तो इस तरह से कहेंगे इट इज द प्लेनर ट्रायंगुलर। इसमें 4 नंबर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर 6 नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और अगर ये 8 है तो ये BCC का होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स।
एग्जाम्पल्स ट्रेंगुलर में मिलता है, हम रहेंगे एग्जाम्पल शुड बी B2O3 बोरान ट्राइऑक्साइड, और टेट्राहेड्रल में इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा जिंक सल्फाइड, और ये ऑक्टाहेड्रल में बहुत कॉमन है NaCl, और BCC में हम लिखेंगे CaCl सीजियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको नोट करना है, यही आपके लिए न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। रेडियस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो ट्रायंगुलर के लिए इट शुड बी, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 0.155 से 0.225 के बीच में पाई जाती है। क्या होता है 0.155 से 0.225 के बीच में पाया गया। और टेट्राहेड्रल जो होता है वो क्या होता है 0.225 से 0.414 इनके बीच में पाया जाता है। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा 0.414 से 0.732 के बीच में पाया जाता है। और अगर हम BCC की बात करें तो इसका रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.732 से 1 के बीच में पाया जाता है। यही चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान देंगे कि जो रेडियस रेशियो होता है, आपका रेडियस रेशियो आ गया, सपोज के लिए रेडियस रेशियो आ गया 0.40 किसी भी क्वेश्चन में, तो 0.40 इसका मतलब इट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो जब ये लाई करेगा तो इट्स स्ट्रक्चर शुड बी टेट्राहेड्रल, तो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होना चाहिए। इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर? एक कैटायन से 3 एनायंस घिरे हुए हैं, ठीक है। एक कैटायन को 4 एनायन घेरे हुए हैं, एक कैटायन को 6 एनायन और एक कैटायन को 8 एनायंस घेरे हुए हैं। इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, नियरेस्ट नेबर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ये हो गया, और इनका एग्जाम्पल इस टाइप का हो गया, और रेडियस रेशियो इस टाइप का हो गया। तो इसमें से अगर हम किसी एक को, सपोज कर लिए आपके सामने दिखा हुआ है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर हम इस स्ट्रक्चर में, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि यही टेबल आपको याद रखना है। हम यहाँ, हालांकि हम किसी एक को यहाँ डिराइव करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछता है, वो कैसे आता है क्या आता है आपको जानना होगा। आइए देखते हैं, हमने यहाँ एक बनाया था बेटा, एक निगेटिव आयन, निगेटिव आयन, निगेटिव, ये बीच में हमने कैटायन बनाया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज, और ये बीच में पॉजिटिव चार्ज हो गया। जरा गौर से देखेंगे, हमने यहाँ से देखा कि इसका जो रेडियस है वो r है, इसका भी रेडियस r है, या कैपिटल R और स्मॉल r में अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ध्यान देंगे कि R पॉजिटिव शुड बी टेकन एज स्मॉल r एंड R नेगेटिव शुड बी टेकन एज कैपिटल R, क्योंकि हमने बताया कि जो R होता है, R पॉजिटिव जो होता है वह कैटायंस का होता है, और कैटायंस जो होते हैं वो वाइड्स में होते हैं, तो वाइड का जो रेडियस होता है वो स्मॉल r होता है, और जो एटम का रेडियस होता है वो कैपिटल R होता है। तो हमने ये बड़े वाले को एटम का रेडियस मान लिया और छोटे वाले को वाइड का रेडियस मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा बेटा ये 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, तो इस तरह से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इसके सेंटर्स को यहाँ से इसके सेंटर को यहाँ मिला दें और इसके सेंटर को यहाँ मिला दें, तो ये पूरा एंगल जो था वो 60 डिग्री था, लेकिन जब हम उसको उस एंगल को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि दिस एंगल शुड बी 30, और यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर इसके सेंटर पे डाल दिया, तो जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द 90 डिग्री। तो अब हम 90 डिग्री मतलब हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। कौन कौन सा, अगर हम इसको माने कोई ट्रायंगल मान लें, सपोज कर लें यहाँ A मान लें, ये B मान लें, और ये C मान लें, ट्रायंगल ABC, गौर से देखना। तो ट्रायंगल ABC में BC जो होगा वो बेस होगा, BA जो होगा वो हाइट होगी, और AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो हमको पता बेटा बेस की वैल्यू पता है और हमको इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बेस की जो वैल्यू होगी वो R हो गई, और
हाइपोटेनियस की जो वैल्यू हो गई वो R प्लस आर हो गई। इज इट? हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने लिखा R प्लस आर और बेस की वैल्यू R। तो देयर इज अ रिलेशन, टिग्नोमेट्रिकल रिलेशन अगर हम देखेंगे तो R और R प्लस आर में अगर हम देखें तो क्या होता है बेटा, बेस और हाइपोटेनियस में हम लिखते हैं cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमने माना R और हाइपोटेनियस हो गया R प्लस आर। इज इट? एनी कंफ्यूजन? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस आर। यहाँ से अगर हमको R प्लस आर डिवाइड, इसको डिवाइड करने में आसानी होगी, इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बचेगा 2/√3 इज इक्वल टू R प्लस आर अपॉन आर। यहाँ देंगे, इसी में मैं लगाने की कोशिश करूंगा। तो 2/√3 अपॉन R प्लस आर, दिस इम्प्लाइज, यहाँ जाइए, मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूंगा, दिस इम्प्लाइज 2/√3 इज इक्वल टू R प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R बाई आर। तो R बाई आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 2/√3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन, या 2 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 1.732 डिवाइड बाई 1.732, और ये R अपॉन आर, इसका मतलब हो गया यही रेडियस रेशियो हो गया। रेडियस रेशियो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.155, और जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, R बाई आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन। तो इसका जो रेशियो होगा वो 0.155। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 0.25 पॉइंट क्या आएगा इस कैटेगरी में। देखो इन दोनों के बीच में, यानी 225 से और 414 के बीच में अगर आता है, 414 से बिलो रहेगा तो दैट इज टेट्राहेड्रल, और अगर इससे ऊपर हो गया तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और सबसे ज़्यादा BCC दैट इज 0.732 से 1 के बीच में। तो यह रेडियस रेशियो आ गया। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन के बेस पे अगर आपने देखा कि रेडियस रेशियो आ रहा है, जिस रेंज में आ रहा है, दैट इज, जैसे अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका मतलब उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो किस टाइप का कंपाउंड्स होगा, किस टाइप का मॉलिक्यूल्स, जिंक सल्फाइड टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द रेडियस रेशियो। तो आज हमने पढ़ा रेडियस रेशियो, और इसमें एक चीज़ जो फिर से सबसे इंपॉर्टेंट है, यह टेबल आपको याद करना है, और इसी टेबल के बेस पे आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा imperfections or impurity in the crystal lattice. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, Silence Sir Chemistry.